इस बीच एक और खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल त्योहारी सीजन है और ऐसे में त्योहारी सीजन में लोगों का बाजार में आवागमन तेज हो गया है और इसी के मद्देनजर कुछ और भी जानकारी हम आपको दे दें। त्योहारों के मौसम में लोगों का बाजार में आवागमन बढ़ जाता है, लेकिन अभी उस स्तर पर बाजार में भीड़ नहीं दिख रही है। वहीं बिजली कटौती की समस्या भी दुकानदारों को रुला रही है। त्योहार का सीजन है और बाजारों में लोगों का आवागमन भी बढ़ गया है और ऐसे में जो धीमी रफ्तार व्यापार की देखी जा रही थी कोरोना काल में, अब फिलहाल उसमें गति महसूस की जा रही है। नवरात्रि पर्व, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली पर्व पर भारी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं। हालांकि कोविड संक्रमण से धीरे धीरे उभरते हुए उत्तराखंड में अब व्यापारिक गतिविधियां भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी उस स्तर पर बाजार में भीड़ नहीं दिख रही है। वहीं सबसे बड़ी समस्या बिजली कटौती की दुकानदारों के सामने आ रही है। का मौसम है, नवरात्रि के मौसम के बाद दशहरा और दशहरे के बाद दीपावली आएगी। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो रुद्रपुर शहर के अंदर भी त्योहारों के मौसम में बाजार जो होती है उसके अंदर रौनक बढ़ जाती है। अभी मैं बाजार के अंदर ही, शहर की मुख्य बाजार है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आइटम्स वगैरह ये रखे हुए हैं, ये नवरात्रियों को लेकर के रखे हुए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन बाजार में लोगों का मूवमेंट वो ज्यादा नहीं दिख रहा है। क्या कारण है? हमारे साथ में यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, कैसा चल रहा है दुकानों का सीजन? क्योंकि त्योहार आ चुके हैं, पिछली बार की अपेक्षा और इस बार कैसा फर्क देख रहे हैं आप? सरकार की कोई नीति नहीं है, सरकार का नीति बनाए। जगह जगह जाम, बाजार में नहीं आ रहा। सीजन का टाइम है, मेन पीक टाइम है और हम खाली बैठे आपको पूरा महल पर खाली पड़ा हुआ है। दुकानों में लोग कम आ रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के बाद जिस तरह से धीरे धीरे लोगों का एक रूटीन शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी लोगों को दिक्कत है कहीं ना कहीं कि किस तरह से लोग आखिरकार दुकानों तक जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ में एक व्यापारी नेता भी मौजूद हैं, संजय जुनेजा जी। संजय जी, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हाल है इस समय दुकानदारों के और व्यापार में क्या हाल है? देखिए, पहले तो हमारे कोरोना काल के अंदर इन लोगों ने पहले हमारा व्यापारी टूट गया और अब जब सीजन आ गया, त्यौहार का सीजन आ चुका है, अब पिछले कई दिनों के अंदर कई घंटे लाइट और काटी। अभी कुछ दिन पहले तो 12 घंटे इन लोगों ने लाइट काटी। आज फिर इन लोगों ने सुबह से कहा था 9 बजे से 12 बजे लाइट आएगी, अब 2 बजने पर आ गया, कोई लाइट नहीं है। तो रोज़ लाइटें कट रही है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। हमारे उधमपुर शहर के हेड क्वार्टर का ये हाल है, तो और शहरों का क्या हाल होगा इस बात से अंदाजा लगाया सकता है। हमारा व्यापारी इस समय, क्योंकि त्यौहार आ गया, त्यौहार में कुछ काम करने का समय है, कुछ कमाने का समय, हमारे बहुत नुकसान हो चुका है। अगर ये त्यौहार अगर इसी तरह करते रहे तो हमारे त्यौहार फीके हो जाएंगे, हमारे त्यौहार हमारे पिट जाएंगे। मैं सोमवार को मैं इनके खिलाफ सोमवार को धरने पर बैठने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं कि रौनक जितनी होनी चाहिए उतनी रौनक बाजार में नहीं आ पा रही है। एक तो सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया कि लोगों के पास थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का अभाव है। दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये है कि जो बिजली है वो बहुत काटी जा रही है। विद्युत व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, लेकिन इनको अगर समयानुकूल तरीके से निपटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अगर लोग मूवमेंट करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में भी धीरे धीरे मजबूती आएगी। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100, रुद्रपुर।